साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के इस वीडियो को आपकी जिम्मेदारी है कि देश के हर फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो, क्योंकि आज का ये वीडियो कई लोगों के भविष्य को बर्बाद होने से रोक सकता है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कानूनी अधिकार समाप्त हो गए। इल्लीगल रिकवरी टीम, रेपो टीम लोन डिफॉल्टर की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कभी कभी पुलिस की मदद से ऐसे अवैध कार्य करती है जो न केवल निंदनीय अपितु शर्मनाक होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को प्रत्येक पुलिस जवान को देखना चाहिए और साथ ही प्रत्येक रिकवरी एजेंट और रेपो टीम भी इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता से देखे, क्योंकि आपका भविष्य, पुलिस का भी और रेपो टीम रिकवरी एजेंट का भविष्य भी खतरे में आ सकता है। उससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, एक 46 मिनट की यह रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए और देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट में क्या हुआ। उसके बाद मैं मेरी बात बताऊंगा आपको आगे। एक बात और कहूंगा, इस वीडियो को कम से कम आपको 10 ग्रुपों में शेयर करना है और 10 ग्रुपों में शेयर करके मुझे कमेंट में लिखोगे कि मैंने 10 ग्रुपों में शेयर किया, व्हाट्सएप पे किया, फेसबुक पे किया, कहां किया। मैं कमेंट में इंतजार करूंगा आपके इस जवाब का। अब देखें आगे की बात। सर, हो चुका है कंप्लेन। मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि आप माननीय वह पेपर देख लीजिए। हाई कोर्ट से उन लोगों को हाजिर करने का आर्डर निकल चुका है, जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट से, और न्यूज़पेपर में भी निकल सका है। माननीय, आप बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित और बहुत मैं क्या बोलूं, लोगों की भला करने वाले को एक भगवान का रूप बोलते हैं। बाकी आप जो भी करते बहुत अच्छा है, और मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ सर, ये फाइल को और ये न्यूज़ को देख लीजिएगा। बस आप अपने चैनल पे डालने की कृपा करें कि ऐसा लोगों ने किया और केस हो चुका है, बैंक के ऊपर हो चुका है। अब आगे कार्रवाई क्या होगी वो तो देखा जाएगा, समय पर निर्धारित होगा। बस वही मेरी आपसे प्रार्थना, बाकी सब कुछ हो चुका है सर। अब जान लीजिए कि यह मामला क्या है। मामला यही है कि रेपो टीम रिकवरी एजेंट द्वारा इल्लीगल तरीके से बिना किसी कानूनी आदेश के एक गाड़ी को जब्त कर लिया, और इस मैटर में जो पीड़ित है, जिनकी गाड़ी को गैर कानूनी तरीके से रिकवरी एजेंट और रेपो टीम द्वारा उठा दिया गया, इस मैटर में राजस्थान हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट फाइल हुई। और इस क्रिमिनल रिट में स्टेट ऑफ राजस्थान, एसके फाइनेंस लिमिटेड, एसपी, स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि एसएचओ संबंधित पुलिस स्टेशन और उसके आईओ को पार्टी बनाया गया और पार्टी बनाकर नोटिस जारी किए गए, और ये खबर अखबार में प्रकाशित हुई जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। खबर यह है, सबसे पहले खबर सुनाने से पहले मैं कहना चाहता हूं रिकवरी एजेंट से और कुछ पुलिस जवानों से जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं करते हैं। कई जगह इल्लीगल रिकवरी एजेंट और रेपो टीम द्वारा बीच रास्ते किसी लोन डिफॉल्टर की गाड़ी रोक दी जाती है, जहां वो 112 नंबर पे फोन करता है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि इन इल्लीगल रिकवरी गुंडों से उसको छुटकारा मिले। इन रिकवरी एजेंट के पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर हो तो यह व्यक्ति के घर जाके गाड़ी उठा सकते हैं। थोड़ी और अलग बात है, कई जगह सेक्शन 9 का बिना आर्बिट्रेशन कराए जो प्री विकल्प है उसके इस्तेमाल करते हुए तो अन्य राज्यों से ऑर्डर करा देते हैं, वह भी कानून संगत नहीं है। अब ऐसे मामलों में कभी कभी
जब ये रोड पर गाड़ियां रोक लेते हैं और 112 नंबर पे फोन किया जाता है, तो ये घटनाएं होती है अक्सर टोल नाकों के पास में। और न जाने इन रिकवरी एजेंट, इन रेपो टीम से क्या मोहब्बत है पुलिस वालों की, कि पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने किस्त नहीं भरी है तो ये गाड़ी उठा सकते हैं। अब तुम जज तो नहीं हो, तुम कोर्ट तो नहीं हो कि तुम ये निर्णय दे सको। और यहां पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो तुमको कोई अधिकार नहीं है इनकी गाड़ी को रोकने का। तुमने इनको रोका कैसे? एक रिपोर्ट लेकर न्यूसेंस करने, शांति भंग करने के मामले में बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है इन रिकवरी एजेंट रेपो टीम को। लेकिन आज तक देश के किसी भी पुलिस थाने में यह नहीं हुआ। यह नहीं हुआ, कारण क्या है? मिलीभगत, अज्ञानता, या कानून का ज्ञान नहीं? क्या बात है? हर जगह ये घटनाएं हो रही है और वहां पर ये इलीगल रिकवरी एजेंट रेपो टीम, जिनको कंपनी एम्प्लॉय आईडी तक सार्वजनिक करने से रोकती है, थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट विदाउट डीआरए, बिना ऑथराइजेशन और बिना कोर्ट के ऑर्डर के गुंडागर्दी करते हुए गाड़ियां जब्त कर लेते हैं और ले जाकर अपने यार्ड में खड़ी कर देते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि आर्बिट्रेशन के सेक्शन 17 के ऑर्डर को ये पुलिस को दिखाते हैं कि देखो हमारे पास ऑर्डर है, और पुलिस ये कहती है कि इनके पास ऑर्डर है। पुलिस को ये मालूम नहीं कि एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन सेक्शन 17 का इंट्रीम अवार्ड गाड़ी उठाने की इजाजत नहीं देता है। उसके लिए उनको स्थानीय अधिकारिता के जिला न्यायालय में जाकर उनको ऑर्डर लाना पड़ता है। हमारी कई रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, लेकिन हर रिकॉर्डिंग में आपने ये पाया होगा कि संबंधित पुलिस स्टेशन कहीं ना कहीं रिकवरी एजेंट या रेपो टीम या एनबीएफसी के प्रभाव में होता है। अब वो प्रभाव में क्यों है? या तो वो अंग्रेजी में लिखे हुए आर्बिट्रेशन सेक्शन 17 के ऑर्डर को वो कोर्ट ऑर्डर समझ रहे हैं, या मिलीभगत है, या फिर अनुचित लाभ ले रहे हैं। ये खुला आरोप है। इसीलिए इस वीडियो को प्रत्येक पुलिस जवान को देखना भी जरूरी है कि जब तक आपके जिले की जिला अदालत का सेक्शन 9 का आदेश न हो, सक्षम कोर्ट का आदेश न हो, अंग्रेजी में लिखे किसी आर्बिट्रेटर के सेक्शन 17 के ऑर्डर पे यदि आपने गाड़ी उठाई तो आपके एसपी, आपके एसएचओ इसी तरह पार्टी बनेंगे। और जानते हो, हाई कोर्ट में जब आपके ऐसे इलीगल मामले एक्सपोज हो जाते हैं तो आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। यहां भी एसके फाइनेंस के कर्मचारियों ने कुछ ऐसा ही किया। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। इन्होंने वाहन को आरबीआई की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश की अनदेखी करते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। जो किसी सक्षम प्राधिकारी का आदेश नहीं था, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300A का उल्लंघन है। और यहां भी देखना, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास अनूपगढ़ गड़साना रोड स्थित जगह पर निजी रिकवरी एजेंट और बाहुबलियों ने वाहन को जबरन रोककर अपने कब्जे में कर लिया। इस मामले में अनूपगढ़ थाने में भी एक एफआईआर दर्ज हुई 123/2026, लेकिन संज्ञेय अपराध होने के बावजूद पुलिस निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच नहीं कर रही है। अब मामले में गुंडागर्दी करके गाड़ी जब्त की है और सारी की सारी फाइनेंस कंपनियां यही कर रही है। एक आम लोन डिफॉल्टर को अपने हक और अधिकारों की जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसे फर्जी रिकवरी एजेंटों को मैं ये बता दूं, क्या आपको मालूम है, यदि आपके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हो गई, यदि आपकी हिस्ट्री शीट खुल गई, 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दीपावली, राखी, जुलूस, हर धार्मिक अवसर पे उठा के जेल में पटक दिया जाएगा आपको। ध्यान रखो, इलीगल रिकवरी एक्ट है ना, कुछ लोग सहन कर लेंगे, पर कुछ लोग होते हैं दिमाग के पागल, जो अपनी लड़ाई किसी भी हद तक लड़ सकते हैं। उनमें से एक व्यक्ति यह है जिन्होंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की।
अब इस मैटर में आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे, लेकिन बात यह है कि यदि कोई भी रिकवरी एजेंट ऐसा करता है और उसके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं है और वो इलीगल एक्ट करता है और पुलिस यदि उसको सपोर्ट करती है, तो जनाब सुन लीजिए कि रिट पिटीशन जो होती है ना, वो सरकार के खिलाफ फाइल होती है। आपके एसएचओ, आपके एसपी, आपके आला अधिकारी, आप हेड कांस्टेबल और एएसआई को बचाने वाले नहीं है। नौकरी जाएगी, घर पे बैठोगे। ये बात कह रहा हूं मैं पुलिस के लिए, क्योंकि कई पुलिस के जवान, अभी आपने सुना होगा गुजरात के करजन पुलिस स्टेशन में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो पुलिस के हेड कांस्टेबल साहब बात सुनना नहीं चाहते। हमने वडोदरा पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया, वहां के पुलिस उच्चाधिकारियों से बात की और फिर उन्होंने लपेटे में लिया अपने पुलिस जवान को। और रिकवरी एजेंट भी सुन लो, जो कंपनी तुमको एम्प्लॉय आईडी नहीं दे सकती है, जो कंपनी तुमको ऑथराइजेशन लेटर नहीं दे सकती है, जो कंपनी कोर्ट का एक ऑर्डर नहीं ला सकती है गाड़ी जब्त करने के लिए, जब तुमको उल्टा लटकाया जाएगा ना, कोई एनबीएफसी बचाने नहीं आएगी, कोई एनबीएफसी बचाने नहीं आएगी। मेरे जैसे किसी वकील भाई के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाओगे कि साहब बचा लो, साहब बचा लो, ये 2-5 हजार का कमीशन, लाखों रुपए फीस हमको देनी पड़ जाएगी। मजाक समझते हो कानून को? रिकवरी के दल्लों को मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं कि अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे। किसी की गाड़ी रास्ते पे रोकोगे, गुंडागर्दी करोगे, शराब की बोतलें साथ में लेकर, वायरल हो रहे हो, वायरल। और हमने तो हर व्यक्ति को कहा है कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट आए ना, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे वायरल करो, ताकि उनका घर, परिवार, समाज भी देखे कि ये महान शख्सियत क्या क्या गुल खिला रही है, क्या क्या गुल खिला रही है। कोई भी रिकवरी एजेंट गले में बिना पट्टा पहने, बिना कंपनी के ऑथराइजेशन के, बिना एक दिन पूर्व मेल से सूचना दिए किसी के घर की होम विजिट नहीं कर सकता है। कोई रास्ते में गाड़ी नहीं रोक सकता है, बिना कोर्ट ऑर्डर के गाड़ी जब्त नहीं की जा सकती है। लेकिन इन एनबीएफसी ने कुछ पालतू आर्बिट्रेटर पाल रखे हैं, जर खरीद गुलाम बनाकर, जो फर्जी आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जब उसकी शिकायत आरबीआई में की जाती है तो आरबीआई कहता है मामला जुडिशियल है, हम कुछ नहीं कर सकते। आर्बिट्रेटर अपॉइंट है, कंपनी का आर्बिट्रेटर अपॉइंट है, और आरबीआई को जुडिशियल दिख रहा है। क्या आरबीआई के आला अधिकारियों ने आर्बिट्रेशन एक्ट नहीं पढ़ा? सवाल खड़े होते हैं देश के सिस्टम पे, सवाल खड़े होते हैं देश के आरबीआई के अधिकारियों पे कि आर्बिट्रेशन एक्ट को पढ़िए। आर्बिट्रेटर यदि अपॉइंट हुआ है, पार्टी की सहमति नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 है, उसकी नियुक्ति प्रारंभ से 0 है। आपने उसको जुडिशियल कैसे मान लिया? खैर, इस वीडियो का मकसद कुल मिलाकर यह है कि मैं देश के तमाम रिकवरी एजेंट को एक चेतावनी संदेश देना चाहता हूं कि बिना आईडी, बिना ऑथराइजेशन लेटर, बिना कोर्ट के ऑर्डर के यदि कोई भी गाड़ी रास्ते में रोकते हो और 4-5 लोग मिलकर रोकते हो ना, तो डकैती का मुकदमा दर्ज होता है। ध्यान रख लेना, जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, कोई बचाने नहीं आएगा। हाई कोर्ट तक से जमानतें नहीं होगी, लाख रुपए कोर्ट में खर्चा हो जाएगा, और एनबीएफसी लात मार के निकालेगी, कहेगी हमारा तो आदमी नहीं है। देख लिया होगा आपने एचडीएफसी की जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी अनुराधा को, क्या कहा था अनुराधा को? देश की सेना को अभद्र भाषा बोलने वाली बदतमीज लड़की अनुराधा को क्या कहा था कि ये तो हमारी इंप्लॉय नहीं है। और पुलिस जवानों को कहना चाहता हूं, यह नहीं देखा जाएगा कि हमको मालूम नहीं पड़ा, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। जिम्मेदार सीट पे बैठे हो, कर्तव्यों का निर्वहन करना सीखो। एनबीएफसी के पालतू दल्ले नहीं बनना है। कुछ पुलिस जवानों को, कुछ पुलिस जवान करते हैं सेक्शन 17 के ऑर्डर पे, हम तो सुरक्षा देने के लिए चले गए। किसने ऑर्डर दिया आपको? कौन सी कोर्ट ने ऑर्डर दिया? किसी एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन के अवार्ड ने, या एनबीएफसी के लीगल मैनेजर ने? कैसे चले गए आप किसी के घर पे? कैसे सपोर्ट किया आपने? अक्सर मैं देखता हूं कि आर्बिट्रेशन के सेक्शन 17 के अवार्ड पे चले जाते हैं, लेकिन जाते कौन है? कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल।
और नापा जाता है एसएचओ और उनके एसपी को। ऐसे इलीगल एक्ट ना करें। अगर अनुचित प्रभाव ले रहे हो ना तो ये 2-5 हजार रुपए कहीं निकल जाएंगे, नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी। आज देश के वो पुलिस जवान भी सुन ले जो रिकवरी एजेंसी के सपोर्ट में है, जो रिकवरी एजेंटों को सपोर्ट करते हैं। आप ये कहने वाले अधिकारी नहीं है कि लोन लिया है तो भरना पड़ेगा। अरे कोर्ट नहीं कहती है ये बात। सेक्शन 25 का मैटर हो, 138 का मैटर हो या क्रिमिनल कंप्लेंट का मैटर हो, कोर्ट अपनी ट्रायल चलाती है, कभी किसी को इस मैटर में बात नहीं करती है। तो तुम कौन होते हो? लेकिन कुछ पुलिस जवान अपनी वर्दी का नाजायज और गलत फायदा उठाते हैं। कई बार ऐसी चीजें देखी गई है जब पुलिस को फोन करते हैं 112 नंबर पे, दोनों गाड़ियों इन सब थाने चलो। अरे थाने क्यों चलो? पट्टे मार के भगाओ इन रिकवरी के दल्लों को। यह वीडियो शेयर होना चाहिए हर पुलिस विभाग के ग्रुप में, और पुलिस विभाग से यही निवेदन है कि अपने जवानों को ताकीद करे कि वह राज्य सरकार से वेतन पाते हैं, वह आम जनता के टैक्स से वेतन पाते हैं, न कि किसी एनबीएफसी बैंक से वेतन पाते हैं। बिना कोर्ट ऑर्डर यदि कोई पुलिस जवान यदि किसी इलीगल रेपो में अपनी भूमिका निभाएगा तो अपनी वर्दी खोएगा। यह ध्यान रखना जरूरी है। और इलीगल रेपो टीम यदि कोई गाड़ी जब्त करती है तो एफआईआर भी दर्ज होती है और ऐसी क्रिमिनल रिट पिटीशन भी फाइल होती है। कुल मिलाकर रिकवरी एजेंट जो भी है, रेपो टीम जो भी है, आपकी कंपनी की एनबीएफसी की औकात नहीं है कि आपको हाथ में सेक्शन 9 का ऑर्डर दे, आपको एम्प्लॉय आईडी सार्वजनिक करने को कहे क्या? तो ऐसी कंपनी के साथ क्या नौकरी करना? लपेट लिए जाओगे। और पुलिस जवान भी सुन ले, जितने भी है, इन इलीगल रेपो को समर्थन करना छोड़ दे, क्योंकि कभी कभी कोई सर्किट मिलता है ना, वो उल्टा लटका देता है सबको। ध्यान रखिए। और ये जो फाइनेंस कंपनी है, एसके फाइनेंस कंपनी जो भी है, ये अकेली नहीं है। ऐसी अनेकों कंपनियां रोड पे घूम रही है जिन्होंने फर्जी रिकवरी पालतू दल्ले पाल रखे हैं, जो ऑलरेडी जिन पे मुकदमे दर्ज है, शराब के नशे में धुत चलते हैं ये लोग। और मैं आम जनता को भी कहता हूं कि अपने अधिकारों को जानना सीखे। किसी रोड पर, टोल नाके पर कोई यदि आपको अनजान व्यक्ति रोकता है तो नहीं रुकना है। अपने अधिकारों को जानना सीखे, पहचानना सीखे। और कोई बीच में जबरदस्ती रोके ना, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ भी जाए तो आपका गुनाह नहीं होता है। ध्यान रखें ये, क्योंकि ये फर्जी लोग हैं, गुंडे समूह बना के आते हैं। अगर इनके पास कोर्ट का सेक्शन 9 का ऑर्डर हो तो ये पहले ही पुलिस स्टेशन जाए और वहां से लेकर आए। ये हमारे एक साथी का मामला जिसे मैं नहीं जानता, लेकिन ये हमारे वीडियो देखते हैं और इन्होंने इसलिए पिटीशन फाइल की, अखबार की कॉपी भी हमको भेजी और ऑर्डर शीट भी भेजी और अपनी आवाज भी भेजी। और हमें खुशी है कि आज हमारी मुहिम देश के कोने कोने में चल रही है। फर्जी रिकवरी एजेंटों को तो हम उल्टा लटकाते, उल्टा। फर्जी आर्बिट्रेटर की तो वाट लगाते, वाट। ठीक है ना? खैर ऐसी भाषाएं बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों न जाने बोलने पे मजबूर हो जाता हूं। इसी जोधपुर की एक और कंपनी है, उजागर करता हूं मैं आपको, लोन दिया ही नहीं और आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर रही है। वाह रे वाह जनाब, 15 दिन का टाइम आप उस कंपनी को भी दूंगा। ठीक है ना? लपेटे जाओगे, लपेटे जाओगे। और इन एनबीएफसी पे मेहरबान है आरबीआई। कोई कंप्लेंट करता है तो कहते हैं कि कंप्लेंट साबित नहीं हुई। अरे कैसे चली गई हमारी इंफॉर्मेशन किसी के पास? आरबीआई को नहीं दिखाई देता है? तो साथियों, यह संदेश प्रत्येक फर्जी रिकवरी एजेंट, फर्जी रेपो टीम की को आग लगाने के लिए है। और जो पुलिस जवान ऐसे फर्जी रिकवरी दलों का बिना कोर्ट ऑर्डर साथ देते हैं ना, अब उनकी नौकरियां जाएगी, नौकरियां। ऐसे पुलिस को भी वायरल करेंगे हम। बनाए वीडियो, यदि कोई फर्जी रिकवरी का दल्ला और उसके साथ कोई पुलिस आपको परेशान करती है,
देखना हमारे चैनल पे जोधपुर का एक मामला 70 मिलियन वायरल हो चुका है। 70 मिलियन। छोड़ेंगे नहीं किसी को, फर्जीवाड़े को छोड़ेंगे नहीं। अरे कोई इंसान गाड़ी ले रहा है, एक ईएमआई बाउंस हो गई, 2 ईएमआई बाउंस हो गई, रिकवरी के गुंडे गाड़ी रोकेंगे? टोल नाके पे खड़े होके 112 को फोन करेंगे, फॉर्मेलिटी निभाएगी। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं तुमने लोन लिया है तो भरना पड़ेगा। अरे भाई, बिना कोर्ट ऑर्डर के गाड़ी नहीं उठाई जाती है। सेक्शन 9 क्या है? और मैं प्रत्येक देश के पुलिस जवान को कहता हूं कानून सीख ले, क्योंकि आपके कानून की अज्ञानता हाईकोर्ट नहीं सुनेगा। हाईकोर्ट तो सीधे उल्टा लटकाता है भाई, ध्यान रख लेना। प्रत्येक ग्रुप पे वायरल होना चाहिए ये वीडियो, जिम्मेदारी आपकी है। प्रत्येक साथी जो 10 बार इस वीडियो को शेयर करता है, कमेंट्स में ये जरूर लिखे कि मैंने इस वीडियो को 10 बार शेयर किया है।